हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपी टेट आर्ट्स जेवीटी मेडिकल नॉन मेडिकल पंजाबी उर्दू एलटी शास्त्री सभी टेट वालों के लिए ये जो जीके के क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस जो एचपी टेट के एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह की आपकी एक एचपी टेट सीरीज़ है नवंबर 2023 की। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। तो विच प्लेस इज़ नोन एज द टाइटल लहासा लिटिल लहासा इन इंडिया। तो लिटिल लहासा के रूप में भारत में किस स्थान को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। धर्मशाला को लिटिल लहासा या फिर मिनी लहासा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। लिटिल लहासा की जगह आपको मिनी लहासा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मशाला। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छोटा तिब्बत लिटिल तिब्बत जो है, छोटा तिब्बत जो है वो किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी नदी का संस्कृत नाम जो है वो बिपाशा है। तो बिपाशा इज़ द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो संस्कृत नाम बिपाशा जो है वे किस नदी का है, वे आपका ब्यास का है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बुर्राह नृत्य जो है वे किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है, वह शैनन है, जो कि जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी शैनन है, जो कि जोगिंद्रनगर मंडी में स्थित है। और आपने याद रखना है, ये जो शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये पंजाब सरकार के अंतर्गत आता है, पंजाब सरकार के अधीन है, ये भी आपने याद रखना है। ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। और हिमाचल प्रदेश में ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जातक कथाएं मुख्यतः जो है वो किस भाषा में लिखी गई हैं। जातक आर मेनली रिटन इन। तो जातक जो कथाएं हैं वे लिखी गई हैं मेनली पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जातक कथाएं जो हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारस क्या है। तो व्हाट इज सारस। तो सारस जो है वो एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे राफेल विमान से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत ने वो किस देश से लिए थे। राफेल विमान जो थे वो भारत को किस देश ने दिए थे, तो वो आपने याद रखना है, वो फ्रांस ने दिए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गारो जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो गारो ट्राइब रिसाइड्स इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो गारो जनजाति जो है वो किस स्टेट से संबंधित है। तो गारो जनजाति जो है वो आपकी मेघालय स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया है। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान का पंचवर्षीय योजना का जो विचार है वो भारत ने पूर्व यूएसएसआर से लिया है, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस 2017-18 का एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें जो थे वो दीपक मिश्रा थे। प्रेजेंट में कौन है। प्रेजेंट में DY चंद्रचूड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि कितनेवें, ये भी आपने याद रखना है, कितनेवें मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड? कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपने और याद रखना है। चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वे कर्नाटक ही है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो भी कर्नाटक ही है, ये भी आपने याद रखना है। तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के कर्नाटक स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिस्बन जो है वो किस देश की राजधानी है? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिस्बन जो है वो आपकी पुर्तगाल देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कीव जो है वो किस देश की राजधानी है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कीव जो है वो किस देश की राजधानी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमा दास का संबंध जो है वो किस खेल से है? टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड? तो हिमा दास का जो संबंध है वे दौड़ से है, एथलेटिक्स से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज गुरु का लाहौर सिचुएटेड? तो गुरु का जो लाहौर है वे आपका हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु का लाहौर जो है वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा की अगर आपसे पूछा जाए तो लोकसभा की 4 सीटें हैं और विधानसभा की जो है वो 68 है और राज्यसभा की जो है वो आपकी 3 सीटें हैं। तो राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में? तो श्रीमती इंदु गोस्वामी, प्रोफेसर सिकंदर कुमार और श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। लोकसभा सांसद कौन कौन से हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, ये आपने याद रखना है। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री किशन कपूर जी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 68 हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोसर क्या है? व्हाट इज़ लोसर? तो लोसर जो है एक मेले का नाम है। ये बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? तो आंध्र जल विद्युत जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंगा और चुब्बा क्या है? तो व्हाट इज अंगा और चुब्बा? तो अंगा और चुब्बा जो है वो एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वे चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर लगाया था? वे हु अमंगस्ट फॉलोइंग मुगल रूलर्स री इम्पोज जजिया? तो जजिया कर जो था पूना द्वारा से जो जजिया कर था वे किसने लगाया था? वे औरंगजेब ने लगाया था, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह बिलोंग्स टू विच सिख मिसल? तो रणजीत सिंह जो थे वो शुक्र चकिया सिख मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड का जो प्राचीन नाम था वे हॉलैंड था, ये भी आपने याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वे आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड था। डच जो है वो नीदरलैंड के डच जो है वो नीदरलैंड के निवासी हैं, ये आपने याद रखना है। और इनके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वे 9 वर्षों का होता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस गुप्त वंशी राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आनंद भट्ट के लेखक कौन थे? तो हु रोट आनंद भट्ट के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय गीत के भी रचयिता यही हैं, ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी शिला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। 7026 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट? तो ये ड्रो में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी अमृतसर? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वह गुरु रामदास जी ने की थी, जबकि गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर है उसकी जो स्थापना थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी, ये भी आपने
नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। किस नदी के ऊपर है ये? तो ये आपकी व्यास नदी के ऊपर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज़ फेमस फॉर? तो काजीरंगा का प्रसिद्ध अभयारण्य जो है वो आपका काजीरंगा जो प्रसिद्ध अभयारण्य है असम का, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गिर नेशनल पार्क जो है वो शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ये आपको आगामी एचपी टेट, जेबीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। एक तरह की आपकी एचपी टेट एचपी टेट सीरीज़ है नवंबर 2023 की। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर मेरे लिए आपको साइकोलॉजी और जीके के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।